भाष्यकारा करे कि भारतीय वर्षे यानी भारत वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा सिद्ध्यति। भारतवर्ष में शास्त्रों का महत्व के बारे में सुना जाता है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र बहुत प्रमाण हो, शास्त्र प्रमाण है समस्त ज्ञान का। शास्त्र किसका प्रमाण है? समस्त ज्ञान का। समस्त ज्ञान का प्रमाण क्या है? शास्त्र है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शास्त्र क्या है, तो शास्त्र समस्त ज्ञान का प्रमाण है, स्रोत स्वरूप है, यानी इसी से समस्त ज्ञान का प्रमाण भी मिलता है। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे का अर्थ क्या हुआ? इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व प्रमाणांच निरूपण विद्यते। इस पाठ में हम लोग प्रमुख शास्त्रों के बारे में, उनके विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोरंजनाय पाठे अस्मि प्रश्नोत्तर शैली आच्छादिता वर्तते। और इस पाठ को मनोरंजन के रूप में करने के लिए प्रश्नोत्तर शैली का माध्यम अपनाया गया है। प्रश्नोत्तर शैली कहने का अर्थ होता है कोई प्रश्न करता है, फिर दूसरा आदमी क्या कर देता है? उसका जवाब दे देता है, उत्तर दे देता है। सबसे पहला दृश्य इस पाठ का शिक्षिका कक्षायाम प्रविशति। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? छात्रः सदा उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। और सभी जितने भी छात्र हैं सभी उनका सादर अभिनंदन करते हैं, यानी अपने जगह से खड़े हो जाते हैं। शिक्षिका, शिक्षक कहते हैं क्या? उपविशति सर्वे। आप लोग अपना स्थान को क्या कर लीजिए? ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए। और आज युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। आज हम लोग संस्कृत शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। युवराज नाम का एक लड़का था और वो प्रथम प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज पूछ रहा है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। किसने सर्वप्रथम प्रश्न किया? कौन सा प्रश्न था? शास्त्र क्या होता है। शिक्षक बता रहे हैं शास्त्रम नाम समस्त ज्ञानस्य शासकम अस्ति। यानी जो शास्त्र है वह समस्त ज्ञान का शासक है, यानी जितने भी हम लोगों के पास में जानकारी प्राप्त होती है वह शास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र को समस्त ज्ञान का शासक कहा जाता है। मानवानाम कर्तव्य और कर्तव्य विषयान तत्व शिक्षति। यानी मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जो जानकारी है वो कौन करेगी? मानवानाम कर्तव्य और कर्तव्य विषयान तत्व शिक्षति। यानी मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में कौन जानकारी देता है? शिक्षा कौन देता है? शास्त्र देता है। पूछेगा कि मानव के गुण और गुण के बारे में कौन जानकारी देता है? शास्त्र देता है। शास्त्र में का अर्थ कौन चीज? शास्त्र में ही अधुना अध्ययन विषय कथ्यते।
और शास्त्र में ही आजकल जो हम लोग आर्थिक विषय पढ़ते हैं इसको शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि ये सभी विषय शास्त्र से ही लिए गए हैं। पंचायतेषु अनुशासनम अपि अधिगम्यते, और उसी से ही हम लोग को अनुशासन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु उत्तम वर्तते, इसलिए बताया गया है कि समस्त धर्म का अगर कोई लक्षण बताता है तो वो होता है शास्त्र। प्रवृत्ति निर्वृत्ति नित्यम कृतम वे, जो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों के बारे में जो जानकारी देता हो, कुशाम योनोपदिशस्य तक्षमा सत्र में धीयते, और जो सभी के बारे में जिससे उपदेश प्राप्त होता हो, यानी सभी के बारे में जो उपदेश देता हो, मानव के हर एक प्रकार के गुण और गुण को बताता हो, जो समस्त ज्ञान का शासक हो, उसी को क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। अभिनव नाम का एक लड़का है, वह बोल रहा है कि अर्थात शास्त्रम माने भी कर्तव्य अकर्तव्य बोध्यति। अभिनव पूछ रहा है अर्थात जो शास्त्र है वह मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जानकारी देता है, बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवति वेद रूपम, और क्या शास्त्र को ही वेद का रूप मान लिया जाए? अथवा कृष्णम भवति ऋष्या प्रणीतम, या ऋषि लोगों के द्वारा दिया गया ये वेद के रूप में, या वेद का ही ये रूप है। शिक्षक सम्यक जानसी वत्स, शिक्षक है, हाँ तुम सही जानते हो, सही जानकारी है। कृतिकम शास्त्रम ऋष्ये अन्य विद्वांस वा रचयन्ता, यानी जो शास्त्र का निर्माण है वह अनेक ऋषियों द्वारा, अनेक विद्वानों द्वारा रचित है, उनके द्वारा ही इसका रचना किया गया है, उनके द्वारा ही इसको लिखा गया है। सर्वप्रथम षष्ठ वेदानी सत्राणि सन्ति, सर्वप्रथम हम लोग 6 वेदांत के बारे में, जिसको शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, एक और कौन से वेदांत है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शिक्षा, सबसे पहला स्थान शिक्षा, दूसरा कल्प, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, तीसरा व्याकरण, चौथा है निरुक्तम, चौथा निरुक्तम, पांचवा छंद, पांचवा क्या, और छठा है ज्योतिषम चेति, यानी 6 होते हैं, अंत वाला जो छठा है वो है ज्योतिष। छठा कौन सा है? ज्योतिष। इमरान गुरुदेव यतासाम विष्णयाम के प्रणतः, इब्राहिम पूछ रहा है इमरान कि गुरुदेव इसमें हम लोग किन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इनसे क्या प्रमाण मिलता है, इनसे क्या शिक्षा मिलता है? तो शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षक क्या बोल रहे हैं? श्रुतिं सर्वं शाधितम्, सुनो ध्यान से, इसमें सब कुछ के बारे में इसके प्रमाण है, इसमें दिया गया है। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, शिक्षा से उच्चारण प्रक्रिया का भी बोध होता है। पाणिनीय शिक्षा तस्याम प्रसिद्धो ग्रंथ, और पाणिनि द्वारा कृत जो ग्रंथ है इसमें यह प्रसिद्ध है उच्चारण के प्रक्रिया के लिए, यानी व्याकरण के लेखक कौन है? कल्पः कर्मकांड ग्रंथ, और कल्प ज्योति के द्वारा कर्मकांड की रचना किया गया है। सूत्रमांत उनके द्वारा ही। वेदायनम भद्रवाजः गौतम वशिष्ठदायः ऋषिय अस्य सत्राराय रचयितार, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ अनेक ऋषियों द्वारा इस शास्त्र की रचना किया गया है। व्याकरण तु पाणिनीकृतम प्रसिद्ध, यानी व्याकरण की जो रचना है वह, व्याकरण की जो रचना है वह पाणिनि के द्वारा किया गया है, और उसी का ही व्याकरण क्या है? प्रसिद्ध है। निरुक्तम स काजम वेदार्थ बोध,
और निरुक्त का काम होता है वेदांत का बोध कराना। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रावितम, और छंद पिंगल द्वारा रचित है। ज्योतिषम लगधर चरितम, और ज्योतिष के कोई लेखक है तो उनका नाम है लगधर। वेदांत ज्योतिष ग्रंथ दे पारवर्तता, और ये वेदांत का प्रमुख अंग रूप में माना जाता है किसको? ज्योतिष को। अब्राहम को रहा है कि ततः ये शास्त्रकारा संति, कि क्या कोई शास्त्र का संख्या का पूरा निश्चित मान है कितने हैं ये शास्त्रकारा? शिक्षक करेंगी नहीं, ऐसा नहीं है। एते प्रवर्तक है ये, इसके सिर्फ प्रवर्तक है। इसका उल्लेख मिल जाता है कि प्रवर्तक है। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवर्तिति संचालिता किम दर्शन शास्त्राणि षट देशमणि उपक्रांति, पर कि पूर्वी देशों में भी इसको माना जाता है। इसका सिर्फ प्रमाण मिल जाता है कि हाँ इस शास्त्र से लिए गए हैं। शास्त्र जो होते हैं उन्हीं से सब विषयों का उत्पत्ति माना जाता है। श्रुति कर रही है कि आचार्य दर्शन नाम के पत्रों का प्रवर्तक शास्त्र करा, यानी दर्शन के कौन कौन से प्रवर्तक है शास्त्र के अनुसार। शिक्षक करेंगे शिक्षक सांख्य दर्शन प्रवर्तक कबीर। सांख्य दर्शन कहने का अर्थ हुआ जो गणित हम लोग पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग दर्शनस्य प्रवर्तक अस्ति पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है गौतम। कौन? गौतम। कणाद वैशिष्ट दर्शनम, और कणाद द्वारा वैशिष्ट दर्शन की रचना की गई है। जीमिन्ना मीमांसा दर्शनम, और जीमिन्ना द्वारा किसका दर्शन किया गया है? मीमांसा दर्शन। बदरायण च वेदांत दर्शन प्रणीतम, और बदरायण द्वारा वेदांत दर्शन का रचना यानी प्रवर्तक है। सर्वेषां शताधिका व्याख्या स्वतंत्र ग्रंथेश का वर्तते, सबको इसका व्याख्यान अलग अलग रूप से अपने अपने ग्रंथ में किया है। गार्गी बोल रही है कि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव जो वैज्ञानिक है वो शास्त्र को तो नहीं बोलते हैं, शास्त्र का तो प्रमाण वो नहीं मानते हैं। शिक्षक कहे कि उत्तम कथ्यसि प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विविध शाखानां शास्त्राणि प्रवर्त, यानी शास्त्रों में यह बताया गया है कि शास्त्रों को विभिन्न जो शाखा होते थे वो प्राचीन विज्ञान में थे, यानी पुराने समय में जो विज्ञान था उसमें। आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता, आयुर्वेद विद्या में देखा जाए तो किसके द्वारा? चरक का था। सुसूत्र संहिता चेति शास्त्रकारं में उपस्थित अस्ता, और तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम अंतर्भुवस्त। इसके अलावा रसायन विज्ञान भी देख लीजिए, भौतिक विज्ञान भी देख लीजिए, ये सब शास्त्र से ही लिए गए हैं विषय। इसलिए ही शास्त्र को क्या कहा जाता है? समस्त ज्ञान का शासक। समस्त ज्ञान का शासक क्या है? शास्त्र। यानी शास्त्र ही है जो मानव के गुण और अवगुण को बताता है, कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताता है। ज्योतिष शास्त्र भी खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। ज्योतिष विज्ञान में देखा जाए तो इसका भी प्रमाण मिलता है। ग्रंथ आर्यभट्टिया नाम प्रसिद्ध, आर्यभट्ट द्वारा जो ग्रंथ की रचना किया गया है उस ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यभट्टिया नाम। एवं मिहिरस्य बृहत् संहिता विशाले ग्रंथा,
और 12वीं द्वारा जो ग्रंथ है वृत्त संहिता, ये विशाल ग्रंथ है। यत्र नाना विषया समान्विता, जिसमें अनेक प्रकार के विषय को सम्मिलित किया गया है। वस्तु शस्त्रापि यत्र व्यापकं शास्त्रमासीत् कृषि विज्ञानम च प्राचीन रचितम। और कृषि विज्ञान के क्षेत्र की ओर देखा जाए तो पराशर द्वारा लिखा गया है। वस्तु तो नास्ति, शास्त्र का नाम अल्पा संख्या। शास्त्रों की जो संख्या देखा जाए वो अल्प नहीं है, कम नहीं है। वर्गनायक, वर्गनायक का अर्थ होता है जो क्लास का मॉनिटर होता है, वही वर्गनायक करे कि गुरुदेव गुरुदेव अत बहुज्ञातम प्राचीनतस्य भारतस्य गौरवं सर्वदा समृद्धम। आज हम लोग अपने इस प्राचीन जो भारत की गौरव है, इसके बारे में जाने, जानकारी प्राप्त किए, जिससे हमारी समृद्धि है। हमारी भारत की गौरव क्या है? यानी शास्त्रीय है। शिक्षका वर्गात निष्क्रमन्ति छात्रा अनुगच्छन्ति, यानी शिक्षक भी वर्ग से निकल जाते हैं और उनके साथ साथ छात्र भी निकल जाते हैं। ये समाप्त हो गया।